हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चे। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो भाई आज है हमारा लेक्चर 2 और जैसे कि आप सभी को पता है हमारा पाठ शुरू हुआ था। कौन सा? हमारा चैप्टर जो था यानी कि जो पाठ शुरू हुआ था वो था जीवन की मौलिक इकाई। अध्याय था आपका 5। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो मैं बता देती हूँ भाई हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था उससे हम देखेंगे एक बार। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने स्टार्ट किया था किससे पढ़ना? कोशिका से पढ़ना। भाई कोशिका थी क्या, कोशिका आखिर है क्या, ये सब हमने जाना था। तो भाई पता चला कि हम लोग जो है वो कोशिका से ही बने हैं। तो भाई कोशिका तो वह छोटी से छोटी इकाई थी जिससे हमारे शरीर की रचना हुई थी, ये हम लोगों ने जाना। उसके बाद भाई जो कोशिका थी हमने देखा दिख कैसे रही थी, तो वो कुछ दिख रही थी आपको इस तरीके से। तो भाई वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने क्या की थी, कोशिका की खोज की थी, ठीक है। और इनको सबसे पहले इनकी संरचना के आधार पे भाई ये कैसे दिख रहे थे, यहाँ पे छोटे छोटे कमरे के जैसे दिख रहे थे। इसी के आधार पे क्या बोल दिया, इनको बोला गया छोटे छोटे प्रकोष्ठ यानी कि छोटे छोटे कमरे। क्लियर? और जिसको नाम दे दिया गया था कोशिका। अब भाई फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा भाई कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने कोशिका की खोज की, इसको आगे बढ़ाया। तो कौन से थे भाई, देखते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले जो आए थे वो आए थे कौन? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद अगले वैज्ञानिक कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने जीवित कोशिका का पता लगाया था। उसके बाद और वैज्ञानिक आए थे, हाँ जी, भूले तो नहीं हो बच्चा, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने किसको भाई? केंद्र को खोजा था कोशिका के अंदर। आगे और कौन से वैज्ञानिक थे? फिर आए पुरकिंजे, जिन्होंने किसका भाई? जीव द्रव्य का क्या लगाया था? पता लगाया था। उसी के साथ आगे वैज्ञानिक आए श्लाइडीन तथा श्वान, जिन्होंने दिया था कोशिका सिद्धांत को। उसके बाद विर्चोव, जिन्होंने दिया क्या भाई? जिन्होंने दिया था आधुनिक कोशिका सिद्धांत। इस तरीके से कोशिका की खोज हुई थी पूरी, और ये सब देखा था हमने लेक्चर 1 में। आज हम बढ़ाएंगे आगे चैप्टर को, यानी कि भाई अध्याय रूपरेखा क्या थी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कोशिका थी, हमने जान लिया पहले लेक्चर में। अब आज हम जो देखेंगे भाई क्या देखेंगे? आज हम लोग जो देखेंगे, हम देखेंगे भाई कोशिका के प्रकारों को। तो भाई एक कदम आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो देख लीजिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कोशिका के प्रकार, कि भाई कितने प्रकार की होती है जान तो चुके हो, अब जान लिया जाए कितने प्रकार की है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। आपका भाई कोशिका के प्रकार जानने के बाद जब पता लगे कि भाई अच्छा इतने प्रकार के, तो उनमें अंतर क्या है वो हम लोग जानेंगे। और आपका होगा बच्चा क्विज, यानी कि जो पढ़ाऊंगी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी। आगे आते हैं, शुरुआत करते हैं किससे? कोशिका के प्रकार से। अच्छा एक चीज मुझे बताइए सबसे पहले, कोशिका अभी हम पढ़ के आए भाई कोशिका क्या है, इससे हम बने हैं। तो भाई जो कोशिका होती है हमने ये भी जानते कि पौधे भी इसी से बने हैं और जंतु भी। श्लाइडेन तथा श्वान ने यही बात तो कही थी कि भाई श्लाइडेन ने कहा था पौधे किससे बने थे, किससे बने थे? कोशिका से। और श्वान ने कहा था जंतु। तो उन दोनों ने मिलकर एक लाइन बोली थी जिसको हमने कोशिका सिद्धांत कहा था। अब हमें ये तो पता है कि दोनों तो बने हैं कोशिका से, जितने जीव हैं वो कोशिका से बने हैं। क्या यहाँ पे आपको ये बात समझ आई कि भाई कोशिका भी तो अलग अलग हो सकती है? क्या सभी में एक ही जैसी थी? क्या सभी में अलग अलग तरह की थी? तो वहीं से एक टर्म आया था आपका, कौन सा? आपका एक टर्म था एक कोशिकीय। कौन सा आया? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। कौन सा आ गया बच्चा? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। यानी कि कुछ जीव ऐसे थे जो किससे बने थे? सिर्फ एक ही कोशिका से बने थे। भाई कोशिका की खोज हो चुकी थी, बात आई थी जीवों पर कि जीव कैसे बने, एक से बने हैं या दो से या बहुत सारी सी, कितनी कोशिकाएं मिलेंगी। तो उसी आधार पे यहां पे बढ़ गए थे भाई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। अब जहां पे भाई बात आई एक कोशिकीय में कि भाई एक कोशिकीय जीव वो होगा जो सिर्फ एक ही कोशिका से बनेगा। किससे बनेगा? एक ही कोशिका से बनेगा। भाई इस बहु का मतलब हो जाता है बहुत। क्या मतलब होता है इस बहु का? मतलब होता है बहुत। कोशिकीय मतलब कि भाई जो बहुत सारी, किससे? जो बहुत सारी
कोशिकाओं से मिलकर बनेगी। एक नहीं, एक से ज्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकती हैं, ज्यादा। ठीक, क्या सिर्फ इतना ही अंतर था? नहीं। ध्यान से देखिए, ये मैंने एक कोशिका बनाई है, ठीक है। यहां पे मैं बोल रही हूं इस कोशिका के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं, किसी एक जीव की कोशिका है। मैंने बोला इसके अंदर उसका खाना भी हो रहा है, यहीं पे वो खाने को पचा भी रहा है, वो वृद्धि भी कर रहा है, और जितने बेकार पदार्थ हैं इसी कहीं से कोशिका से बाहर भी निकाल रहा है। कहां और है सारे? एक ही कोशिका अंदर। क्या मनुष्य में ऐसा होता है? क्या आप सांस जो ले रहे हो और खाना पचा रहे हो, क्या एक ही सारे अंग उसमें काम आ रहे हैं? नहीं। वहां पे सांस लेने के लिए अगर फेफड़े हैं तो खाना पचाने के लिए अलग से पाचन तंत्र है। इस तरीके से क्या होता है भाई, हमारे शरीर में क्या हुआ? हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हुई, ऊतक हुए, अंग हुए, जो क्या कर रहे हैं? क्रियाओं को करने में मदद कर रहे हैं। यही था कि भाई बहुकोशिकीय जीव जो होंगे, इनमें जितनी भी क्रियाएं होंगी उसके लिए बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, और यहाँ पे जो भी चीज होगी वो एक कोशिका के अंदर होगी। अब आप बोलोगे मैम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट चल रहा है, फिर ये कहां से? क्योंकि भाई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट भी तो यहीं से निकले थे। कैसे? क्योंकि भाई जब जीव, हमें पता था कि भाई ये जीव है, ये जीव है, सबको बांटने के बारे में, भाई सारे एक ही कोशिका से थोड़ी बने हैं, एक कुछ एक कोशिकीय है, कुछ बहुकोशिकीय है। तो क्या हुआ था कि भाई एक वैज्ञानिक आए थे विटिकर, उन्होंने ना सभी को अलग अलग बांट दिया था ताकि भाई हमें पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो उन्होंने 5 जगह दे दिए। पहला दे दिया उन्होंने मोनेरा, यानी ये मान लो उन्होंने 5 अलग अलग घर बना दिए, और जिस घर में जो मतलब एक जैसे थे उनको रख दिया। ध्यान से देखना, यहां पे समझने की जरूरत है। दूसरे नंबर पे प्रोटिस्टा, ठीक। नंबर तीसरे पे फंजाई। बच्चा सारे नाम नए नए लगेंगे, आप सोचोगे भाई नाम कहां से आ रहे हैं, ये इतने सारे अलग अलग नए नए नाम। भाई क्लास बड़ी है, 9th में आए हो, चीजें थोड़ी समझनी पड़ेगी, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे समझोगे चीजें बहुत अच्छे समझ आएंगी। भाई फिर कौन आए? पादप और जंतु। भाई जब कोशिका की खोज हो चुकी थी उसके बाद में ना कि भाई देखा कि भाई कोशिका जो है वो पौधे और जंतु दोनों को बना रही है, तो पता चला कि भाई कोई एक से बन रहा है, कोई बहुत सारों से बन रहा है। उसी के बाद में हम लोगों ने देखा कि भाई सारे सब कोशिका से बन रहे हैं, हम तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कि कौन सा किस में आ रहा है, किसको किस में रखें। तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस तरीके से 5 जगत बना दिए। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो 5 घर खरीद लिए, 5 घर को अलग अलग नाम दे दिया, और जो एक जैसे हैं उनको एक घर में रख दिया ताकि लड़ाई ना हो जाए। तो भाई यहां पे रख दिया किसको? मोनेरा में रख दिया किसको? एक कोशिकीय, है ना, किसको? एक कोशिकीय को। यहां पे प्रोटिस्टा में भी किसको रख दिया? एक कोशिकीय। ठीक है भाई, बचे 3 घर। यहां पे क्या करा? इन तीनों के तीनों घरों में रख दिया किसको? बहुकोशिकीय को। किसको रखा? बहुकोशिकीय जीवों को, कि भाई तुम इस घर के अंदर परफेक्ट हो, तुम सब में लड़ाई नहीं होगी, तो एक घर में डाल देते हैं। तो फंजाई में ही बहुकोशिकीय आ गए, पादप में भी और जंतु में भी। अब यहां पे ध्यान से सुनना, जो ये मोनेरा थे ये कुछ ज्यादा ही अलग थे, तो इनको कह दिया, इनको बोला कि भाई तुम हो सारे प्रोकैरियोट और तुम सारे यूकैरियोट्स। ये क्या निकल के आए? एक कोशिकीय, क्या? प्रोकैरियोट्स। और जितने नीचे वाले थे उन सबको किस में रख दिया? इन सबको रख दिया यूकैरियोट्स के अंदर। किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। तो भाई वहीं से पता लगा कि आखिर ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट थे क्या। हमें ये तो पता चल गया था कि भाई कोशिका सब बने हैं, उसी के आधार पे हर जीव में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं। भाई पढ़ोगे कैसे सबको कि कौन किस में? तो इसीलिए सबको बांट दिया गया अलग अलग, और जब बांटा तो उनको 2 भागों में बांट दिया गया। एक नाम दिया वहां पे प्रोकैरियोट्स और दूसरे को नाम दिया यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को हम जानने वाले हैं कि ये थे क्या। एक कोशिका और बहुकोशिका को एक बार देखना चाहोगे? एग्जाम्पल, चलो देखो ध्यान से। ये आपकी एक कोशिका थी, यहाँ पे एक कोशिका के अंदर सारे काम हो रहे थे, इसलिए हमने इसको एक कोशिका बोला। वहीं पे भाई जो मनुष्य होते हैं उसके अंदर तो सारी क्रियाएं अलग अलग होती हैं,
सांस लेने के अलग फेफड़े होते हैं, पाचन हो रहा है तो भाई उसके लिए अलग है। अगर शरीर में रुधिर परिवहन हो रहा है, यानी कुछ भी परिवहन हो रहा है रुधिर का या किसी और पदार्थ का, उसके अलग तंत्र है। तो इस तरीके से हर क्रिया के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे तो किसमें, इस वाले में तो कोई नहीं है, इसमें तो एक ही कोशिका है, यही सारी क्रियाएं होंगी, यही सब कुछ करो जो करना। ठीक है, चलो यहां बात खत्म होगी थी एक कोशिका बहुकोशिका। और आपको ये भी पता चल चुका है अब कि भाई हमारे कौन से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स कौन से हैं। अभी हमें सिर्फ इतना ही पता चला है कि प्रोकैरियोट्स और जो यूकैरियोट्स हैं ये हैं क्या। अब हम आगे क्या जानने वाले हैं, अब हम जानने वाले हैं भाई कोशिका के प्रकार। और कोशिका के प्रकार यही हैं कि आपका एक होता है कौन सा, एक होता है आपका प्रोकैरियोट्स और एक होता है यूकैरियोट्स। तो इस तरीके से कोशिकाएं कितने प्रकार की निकल चुकी थी, 2 तरीके की। पहली आपकी कौन सी, प्रोकैरियोटिक कोशा। याद रखना हम यहाँ पे कोशिका शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम कोशा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोशिका और कोशा दोनों एक ही वर्ड है, तो कंफ्यूज मत होना। कोशिका के प्रकार पे आए थे, हमने देखा कोशिका तो 2 प्रकार की निकल चुकी है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। ये हमें बात पता लग चुकी थी। अब हमें देखना है कि भाई आखिर दोनों में अंतर क्या था, वहां पे उनको बांटने की जरूरत क्या थी, किस किस की, प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की। अब यहाँ पे एक शब्द देख रहे हो दोनों में, किस किस में, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ है और यहाँ पे यूकैरियोटिक लिखा हुआ है। शब्द हमने देखा तो दोनों में कैरियोटिक वर्ड सेम आ रहा है, यहां भी कैरियोटिक है और यहां भी कैरियोटिक है। क्या था इसका मतलब, तो देखिए जो ये कैरियोटिक आता है ना, कैरियोटिक, इस शब्द का जो मतलब होता है वो होता है केंद्रक। क्या मतलब होता है, केंद्रक। अब आप बोलोगे केंद्रक यहां भी लिखा हुआ है, केंद्रक यहां भी लिखा हुआ है, तो मैम इनके आगे जो शब्द हैं प्रो और यू, इनका मतलब क्या है, ये बात मन में आई होगी। इसको देखते हैं आगे। तो स्टार्ट करेंगे दोनों को बारी बारी से, किस किस से, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को देखेंगे कि भाई दोनों थे क्या। तो यहां पे आप देख रहे हो एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी दिखाया था कोशिका में कि भाई आपका केंद्रक निकला था, और केंद्रक शब्द यहां पे भी आया कि भाई आपका जो कैरियोटिक है इसका मतलब ही केंद्रक है। तो भाई कोशिका के अंदर जो केंद्रक है मतलब सारा खेल यही खेल रहा है। यहाँ पे आपकी ये कोशिका आपको दिख रही है कैसी है, यूकैरियोटिक, और एक ये कोशिका दिख रही है ये है आपकी प्रोकैरियोटिक। तो इनमें जानना शुरू करते हैं अंतर और आ जाते हैं पहले वाले पे जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कैरियोटिक का मतलब तो पता चल ही चुका है, केंद्रक का। प्रो का मतलब क्या होता है, इस प्रो का मतलब होता है बच्चों प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन। यहां पे हम आद्य शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आद्य, आद्य, ठीक। प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराना। केंद्रक यानी पुराना केंद्रक। इस लाइन का मतलब यह था कि भाई जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होंगी ये कैसी कोशिकाएं होती हैं, ये होती हैं अविकसित कोशिका। कौन सी कोशिका भाई, अविकसित कोशिका। अब आप बोलोगे मैम ये अविकसित कोशिका क्या है, अविकसित से क्या मतलब है, क्या वो अच्छी तरह बनी नहीं थी ये चीज। तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बच्चों मैंने आपको एक कोशिका बना के दिखाई थी कि भाई आपकी ये कोशिका थी। उसके बाद क्या हुआ था, कोशिका में केंद्रक की खोज हुई थी, तो मैंने एक बिंदु जैसी रचना बना दी थी और मैंने कह दिया था ये है आपका क्या, केंद्रक। आगे मैंने बोला इसके अंदर द्रव्य भी होता है, याद है कोशिका द्रव्य एक शब्द आया था, जो कौन कौन, यानी प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, तीनों जीव द्रव्य को मिलकर बना रहे थे। और मैंने बताया था कि मृत और जीवित में यही अंतर होता है। तो यहां पे आपका इसके अंदर कोशिका द्रव्य था, किसके अंदर, कोशिका के अंदर। और इस कोशिका के अंदर क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे अंग पड़े होते हैं जो एक कोशिका को जीवित बनाती है। जरा सोचो, पहले वाले लेक्चर का बहुत ध्यान से सोचो, इसलिए बोलती हूं जब भी क्लास में आओ एक बार पहले लेक्चर को देख के आओ कि भाई इससे पहले वाली क्लास में हुआ क्या था, है ना, वरना पॉइंट मिस हो गया तो आगे का पॉइंट क्लियर नहीं होता। चलो वापस बताती हूं, कोशिका होती है,
कोशिका के अंदर क्या होता है भाई, आपका द्रव्य पड़ा जिसको हम कोशिका द्रव्य कह देते हैं। ये पूरी कोशिका में फैला होता है, जैसे कटोरी के अंदर पानी होता है ना, उस तरीके से ये मान लो अगर आपकी एक कोशिका है तो ये सारे में फैला है। केंद्र कहां मिल रहा था, कोशिका के अंदर। ये केंद्र की तो है जो खेल खेलता है, तो यहां पे प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये केंद्र क्या नहीं होता है, नहीं होता है। यानी प्राचीन आद्य का मतलब यही है कि जो ये केंद्रक है इनमें पुराना यानी कि केंद्रक नहीं होता, और अगर होगा भी तो वो अल्प विकसित होगा। कैसा होगा, अगर वो होगा भी तो कैसा होगा, अल्प विकसित, यानी कि वो पूरी तरीके से क्या नहीं है, विकसित नहीं है। उसका होना ना होना बिल्कुल बराबर है। ठीक है, यहां पे बात आई, शब्द भी इस्तेमाल किया मैंने, कोशिका द्रव्य। मैंने बोला कोशिका जो होती है उसके अंदर कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य के अंदर होते हैं कोशिकांग। क्या होते हैं, कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब होता है कोशिका के अंग। क्या होता है, कोशिका के अंग। भाई हमारे भी हाथ पैर हैं, हमारा शरीर बन चुका है, उसी तरीके से कोशिका भी कब पूर्ण होगी, जब उसके अंदर ये कोशिकांग होंगे। अब ये कोशिकांग बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका हरित लवक हो गया, आपका गोल्जी बॉडी, आपका लाइसोसोम, आपके राइबोसोम, ये सब कोशिका के अंदर होते हैं। तो यहां पे तो हैं, मैंने बोला एक अच्छी खासी जो कोशिका होगी इसमें सब चीजें होंगी। अब यहां पे मैंने एक कोशिका बना दी और इसके अंदर सिर्फ ये कोशिका द्रव्य है, केंद्र यहां दिख ही नहीं रहा है। ठीक, तो भाई मैं बोल रही हूं यहां पे ये कोशिकांग नहीं है। ये वाले जो मैंने नाम लिए हैं कोशिका के अंग, यानी कोशिकांग जो कहा है, मैंने कहा यहां पे नहीं है। तो ये कैसी कोशिका हो गई, ये आपकी कहलाएगी अविकसित कोशिका। यानी कि भाई जो एक कोशिका को जरूरत थी चीजों की, वो तो यहां पे है ही नहीं। समझ आई? अच्छा, ये था इसका नाम का मतलब, है ना, कि भाई उसके अंग ही नहीं है कोशिका के, इसलिए इसको हमने अविकसित कहा है। देखना चाहें आगे बढ़े एक बार तो ध्यान से देखना, ये आपको दिख रहा है एक डायग्राम, ये एक जीवाणु का डायग्राम है। किसका? जीवाणु का। तो जितने भी जीवाणु नील हरित शैवाल होती हैं वो उन सबको रखा गया है किसमें? प्रोकैरियोट्स में। किसमें रखा गया है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब अगर इसको आप ध्यान से यहां पे देखोगे तो आपके सामने एक नोट लिखा हुआ है कि सभी प्रकार के जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिल चुका है कि भाई उदाहरण के लिए जो जीवाणु होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। आगे देखो, अभी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको सबको लिखना होगा, ठीक है, याद रखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका सदैव एक कोशिकीय। याद आया मैंने क्यों बताया था आपको एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय? वो मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि जब ये आगे शब्द आ जाए तो आपको पता चले कि भाई आखिर ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय आखिर थे क्या। क्लियर अवस्था में पाए जाएंगे एक कोशिकीय। समझ आ चुका है एक कोशिकीय वर्ड क्या था? अर्थात जीवाणु कैसा है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। ये इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे। अब एक बार ध्यान से देख लीजिए इस डायग्राम को। ये आपके सामने है एक पूर्ण डायग्राम, यानी कि जो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी, ये किसका चित्र है? जीवाणु का ही है, क्योंकि भाई जीवाणु ही आ रहे हैं आपके किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो जो यहाँ पे क्या है आपका, ये चित्र एक जीवाणु का है। आपको यहां दिख रहा है एक जीवाणु की भाई संरचना है ना। कोशिका भित्ति है, सबसे बाहर वाली भित्ति याद आ रही है जो रॉबर्ट हुक को दिखाई दी थी? कोशिका भित्ति है। यहां पे प्लाज्मा झिल्ली भी है, न्यूक्लियोइड यानी डीएनए है। अरे यहाँ पे बहुत अच्छा एक टर्म आने वाला है, अभी क्लियर होगा, देखना जरा। कोशिका द्रव्य, भाई कोशिका के अंदर द्रव्य पड़ा है। राइबोसोम है यहाँ पे, और भाई यहाँ पे है फ्लैजेलम। आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था कि राइबोसोम तो सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलेंगे क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो है वो तो अविकसित है, फिर यहाँ क्यों मिल रहा है? पता लगेगा, थोड़ा सब्र रखो जरा। अब यहाँ पे पहले यूकैरियोट्स को जानेंगे है क्या। ध्यान से देखना बच्चा, यूकैरियोटिक लिखा है। कैरियोटिक का मतलब आपको पता है क्या होता है? क्या होता है कैरियोटिक का मतलब? होता है केंद्रक, और इस यू का मतलब होता है बच्चा विकसित।
यानी आपको एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें विकसित केंद्रक मिलेगा। बिल्कुल क्लियर बात। यानी अगर ये कोशिका है तो यहाँ पे हमें ये केंद्रक दिखाई देगा पूर्ण रूप से। दूसरी चीज, भाई विकसित है तो यानी कि भाई इसके अंदर सारे कोशिकांग क्या होते हैं, उपस्थित होंगे। क्या होंगे, कोशिकांग उपस्थित होंगे सारे। भाई एक विकसित कोशिका है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, तो जितने के अंग भाई यहाँ पे कोशिका को चाहिए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे उपस्थित होंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे सारे के सारे कोशिकांग भी आ गए। ये एक पूर्ण रूप से विकसित कोशिका बन चुकी है। अब बारी आई कि भाई हमें ये मतलब समझ आ चुका है कि प्रोकैरियोटिक कैसी थी और यूकैरियोटिक कैसी थी। अब इनमें आखिर अंतर क्या था। ठीक है, क्या बात आई कि भाई इनमें आखिर अंतर क्या था। अंतर को जानने से पहले एक चित्र दिखाऊंगी, ध्यान से देखना। आपने अभी प्रोकैरियोट्स को देखा था, अब यहाँ पे आने के बाद आप क्या देखोगे बेटा, यहाँ पे आपके सामने दो डायग्राम दिख रहे हैं। ये आपके जंतु हैं, ये आपके पादप हैं। यानी कि भाई जितने भी क्या होते हैं जंतु और जितने भी वनस्पति कोशिका आती हैं वो किस में आती हैं, यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स की जो कोशिका होती है वो दिखती कैसे है, देखो ध्यान से। इनकी जो कोशिका होगी वो कैसी होगी। आप सोच रहे होंगे भाई कोशिका में अंतर दिखा कुछ, वो कैसी थी और ये कैसी है। आप देख रहे हो यहाँ पे नाम भी बहुत सारे हैं, वहां पे तो नाम बहुत कम थे। क्यों, क्योंकि भाई ये सारी चीज, ये जो कोशिका है ये पूरी तरीके से विकसित है। इसके अंदर सारी चीजें हैं जो प्रोकैरियोट के अंदर नहीं थी। देखिए भाई, आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको अंतर प्रद्रव्य भी कहते हैं। आप देख रहे हो यहाँ केंद्रिका है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, आपका परऑक्सीसोम, आपका गोल्जी बॉडी, आपका लाइसोसोम और आपका प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, आप बोलोगे मैम इतने सारे डिफिकल्ट, इतने कठिन नाम कैसे याद होंगे। याद करना पड़ेगा बेटा, अभी नए है ना चीज आपके सामने, तो थोड़ा समझने में आपको ऐसा लगेगा कि मतलब क्या पढ़ रहे हैं, इतना डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो, बस समझने की जरूरत है। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था चीजों को रटना नहीं है, समझना है ना। अब देखिए, आप यहाँ पे ये देख चुके थे, तो हम लोगों ने बच्चा क्या किया था कि यहाँ पे आपका कि जो कोशिका थी, यहाँ पे एक ये कोशिका थी आपकी, एक ये कोशिका है। मैंने बोला इसके अंदर कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य यहाँ पे भी है। क्या है, कोशिका द्रव्य यहाँ पे भी है। बात आई किसके, केंद्रक की। मैंने यहाँ केंद्रक बना दिया, ध्यान से समझना। अभी एक पॉइंट यहाँ पे मैंने नहीं बनाया। आप बोल रहे हो मैम आप बार बार केंद्रक वर्ड यूज कर रहे हो, आखिर केंद्रक है क्या जो इतना महत्वपूर्ण है। ये है, क्यों है, क्योंकि अगर केंद्रक नहीं होता ना तो क्या नहीं होता, जो मम्मी पापा के जो लक्षण है ना वो आप में नहीं आते। आप बोलोगे मैम ये कैसे हुआ, ये बात कहां से आ गई। क्योंकि जो केंद्रक है ना, ये केंद्रक बहुत ही जरूरी है। क्यों, क्योंकि इस केंद्रक के अंदर क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ। और आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, ये कहलाता है बेटा डीएनए। क्या होता है, डीएनए। तो भाई हमारे अंदर जो मम्मी पापा के लक्षण आते हैं ना, अक्सर जो ये लाइन बोलते हैं कि भाई आप बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह हो, आप बिल्कुल अपने पापा की तरह हो। क्यों हो, क्योंकि आपके अंदर क्या आया हुआ है, उनका आनुवांशिक पदार्थ आया हुआ है ना। क्या आया हुआ है, आनुवांशिक पदार्थ आया हुआ है। तो जो माता पिता होते हैं, जो जनक होते हैं, उनसे उनके संतानों में जाता क्या है, ये डीएनए जाता है। अब डीएनए, इसका पूरा नाम क्या होता है, इस डीएनए का पूरा नाम होता है क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है जो इस केंद्रक के अंदर होता है। किसके अंदर, इस केंद्रक के अंदर होगा। अब आप बोलोगे मैम डीएनए, आपने यहाँ पे ये तो बताया कि हाँ डीएनए है, यानी कि जो हमारी कौन सी वाली, जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका थी, यहाँ पे तो समझ आए कि जो ये केंद्रक है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा डीएनए। लेकिन अब आपके मन में एक बात आई होगी कि मैम यहाँ पे फिर ये डीएनए क्यों है, जब केंद्रक नहीं है तो यहाँ पे ये डीएनए क्यों है। आया सवाल, नोटिस किया किसी ने। मैंने तो बोल दिया भाई केंद्रक इसमें होता ही नहीं है, वहां पे होता है।
है ना। चलो वहां समझ आती केंद्रक है तो डीएनए भी है, लेकिन यहाँ पे तो केंद्रक नहीं है, फिर डीएनए क्यों मिल रहा है? जब केंद्रक जो होता है क्या होता है उसके अंदर डीएनए होगा। तो बेटा यही चीज है यहाँ पे क्या कि जो भैया आपकी जो डीएनए होता है उसकी संरचना कैसी होती है। भाई मैंने बोला एक ये रस्सी गई, एक यहाँ पे ये रस्सी गई, ठीक। केंद्रक की संरचना क्या हो रही है भाई, कैसे होता है केंद्र, कैसा होता है? द्विरज्जुकी होता है ना। कैसा होता है? द्विरज्जुकी। रज्जुकी का मतलब होता है कि रस्सी जैसी, द्वि का मतलब दो, यानी दो रस्सी क्या होंगी आपस में मिलेंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये आपकी यूकैरियोटिक में कोशा बना रही हूं और यहां पे बना रही हूं प्रोकैरियोटिक। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। मैंने इसको यहां पे ऐसे बनाया और मैंने क्या करा, इसको ऐसे बना दिया। तो आप देख रहे हो यहां पे ये इस तरीके से संरचना बन गई है ना, क्रॉस टाइप बनेगी यहां पे। तो ध्यान से देखो इस वाले पॉइंट को, वापस बना के बता रही हूं। ये एक मैंने ऐसे बनाया, ये एक मैंने ऐसे बनाया, इधर से ही मैंने ये ऐसे बनाया और ये ऐसे बना दिया। ये कैसे बन गया? क्रॉस की तरह हो गया। मैंने बोला यहाँ पे जो आनुवांशिक पदार्थ है वो है, यानी बेटा जो आपका क्या होता है, जो डीएनए होता है वो द्विरज्जुकी होता है, यानी दो उसका बना होता है, रस्सी जैसी संरचनाओं का। यहाँ पे ये इस तरीके से आ चुका है। ये जो होता है इसके चारों तरफ क्या होता है बेटा, आवरण होता है, ठीक। वो कहां होता है? केंद्रक के अंदर होता है। लेकिन यहां पे आपका जो मिलता है वो मिलता है सिर्फ इस तरीके से, सिर्फ एक, देख रहे हो। और वो यहां पे ऐसे पड़ा होगा पूरे के अंदर। आप देख रहे हो ये गोलाकार में बन गया। ये केंद्र के अंदर नहीं है, ये केंद्र जो कोशिका है ना उसमें पड़ा हुआ है। यहां पे जो डीएनए है वो केंद्रक के अंदर है। आप बोलोगे मैं अभी ये संरचना बनाई है, आपने इसको केंद्रक कहा है। तो जो ये संरचना है ना बेटा, ये इस प्रकार से संरचना जब बन जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं बताओ? ये जब डीएनए संरचना में होता है ना तो इसको कहते हैं गुणसूत्र। तो आपने सोचा कि भाई यही गुणसूत्र तो होते हैं जो क्या करते हैं, आप में सारी चीजें देखते हैं कि भाई अगर जो लक्षण आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, यही चीज। तो ये आपका गुणसूत्र जिसको हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो इस तरीके से इस केंद्रक के अंदर ये क्या पड़े होते हैं, ऐसे बहुत सारे ये पड़े होते हैं इस संरचना में आके, और इस संरचना को बोला जाता है गुणसूत्र। और यहाँ पे भी डीएनए तो है, केंद्रक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कोशिका के अंदर ऐसी गोलाकार संरचना में पड़ा हुआ है। आप देख रहे हो कैसे पड़ा हुआ है। एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो कैसे पड़ा है, ठीक है। तो ये कोशिका के अंदर ऐसे ही पड़ा होता है। और आप अगर इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको सिर्फ केंद्रक ही दिख रहा है, क्योंकि केंद्रक के अंदर डीएनए है। समझ आया पॉइंट? किसके अंदर? केंद्रक के अंदर ही क्या है, डीएनए है। तो यहां पे आपको ये शब्द क्लियर हो गया कि भाई केंद्रक में और डीएनए यूकैरियोट्स में कैसा होगा, प्रोकैरियोट्स में कैसा होगा। तो बेटा ये कैरियोटिक जो शब्द है ना, ये ऐसी नहीं है। और विज्ञान में कोई भी चीज फालतू की नहीं होती है, हर नाम का अपना मतलब होता है। अगर किसी चीज का नाम रखा जाएगा तो कुछ ना कुछ सोच कर रखा जाएगा। हमें ये चीज समझ आ गई कि भाई यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक था जो मुख्य अंतर था। अब बारी आई और अंगों की। कैसे अंगक? मैंने बोला भाई यहाँ पे तो कोशिका के अंगक, याद आया कोशिका अंगक यूज किया था, मैंने कहा था बहुत सारे होते हैं जो प्रोकैरियोट्स में तो नहीं होते। तो पहला था माइटोकॉन्ड्रिया, भाई यहां पे है, यहां पे नहीं है। मैंने बोला क्या? मैंने बोला आपका लाइसोसोम, मैंने बोला यहां है, यहां नहीं है। मैंने बोला हरित लवक, यानी भाई पौधे के अंदर जो होता है, जिससे पौधे, जहां पे पौधे अपना खाना बनाते हैं ना, वो संरचना। अब पौधे आते किसमें भाई? यूकैरियोट्स में तो आते हैं, हरित लवक, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे अंतःप्रद्रव्य जालिका है, मैंने बोला यहां नहीं है। ये जो अंग थे, इन सब अंगों, यहां तक कि जो आपका ये केंद्रक है, इस केंद्रक के भाई अगर ये इनकी कोशिका है ना, तो उसके चारों तरफ एक ऐसे झिल्ली मिलती है। क्या मिलती है? झिल्ली। तो जितने भी ये अंग थे, ठीक है, ये अंगों के चारों ओर क्या मिलती है? झिल्ली मिलती है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका पॉइंट आता है कि जो ये वाले होते हैं, कौन से वाले? जितने भी बच्चा आपके
कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होंगे। ये कैसे होंगे? झिल्ली युक्त होंगे। झिल्ली युक्त का मतलब जितने भी ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, हरित लवक हो गया, जितने भी अंगक है, इनके चारों ओर एक झिल्ली मिलेगी। और इसी झिल्ली के लिए हमने बोल दिया क्या? झिल्ली युक्त क्या होते हैं? कोशिकांग उपस्थित होंगे। किसमें? इसमें। लेकिन भाई यहाँ पे तो कोशिका के अंग ही नहीं है, झिल्ली तो तब होगी। और यही चीज क्या निकल के आई कि भाई जो ये होते हैं ना, यानी प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, ये कौन से हैं? ये हैं बेटा आपके प्रोकैरियोटिक कोशा। ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं? बोल रही हूं इसको एक प्रोकैरियोटिक कोशा, जिसके अंदर क्या नहीं है भाई? यहाँ पे सारे के सारे एक भी यहाँ पे वो नहीं है कि भाई झिल्ली युक्त कोशिकांग है। समझ आए? अब यहाँ पे आपको ये पता चल चुका कि भाई जो यूकैरियोटिक है वहां पे तो सारी चीजें हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में वो सब नहीं थी। और यही इनके बन गए थे आगे चल के क्या? अंतर बन चुके थे। ठीक है, आपने देख चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा इस यूकैरियोटिक कोशिका को। अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी और खुरदरी दो तरह की होती है। अभी ना केंद्र सिर्फ इतना ही नहीं होता, और ये सिर्फ जितने भी नाम लिखे हैं ना, इनको भी अब आगे की करके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। अभी हम तो सिर्फ कोशिकांग के नामों पर आए हैं, अभी तो डिटेल में जाएंगे भाई। केंद्रिका केंद्रक के अंदर होती है, और केंद्रक के अंदर तो हमारा डीएनए भी होता है। कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर उपस्थित द्रव्य है। राइबोसोम, एक शब्द आ गया यहाँ पे, राइबोसोम। अब ध्यान से देखना, राइबोसोम जो होते हैं, इस वाली स्लाइड पे वापस आओ। मैंने ये बोला कि राइबोसोम यहां भी है और यहां भी है। ठीक, तो राइबोसोम तो दोनों में है। क्यों? क्योंकि जो आपका राइबोसोम है, ठीक है, ये भी दो तरीके के निकलेगा, 70 और 80S वाला। तो यहां पे भी राइबोसोम मिलता है, लेकिन 70S वाले। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। चिंता मत करिएगा कि कोशिकाओं को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ आप इनके नामों को रखो। आपको लगेगा भाई कितने डिफिकल्ट नेम है, कैसे पढ़ेंगे, लेकिन बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से पढ़ लोगे, इतने आसान है। हाँ जी, तो भाई इस कोशिका हम किस पे थे? भाई हम इस वाली पे थे, यूकैरियोटिक कोशिका पे। साइटोस्केलेटन यानी कोशिका का बाहरी जो तंत्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा आपका इस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। पेरोक्सीसोम, ये रहे पेरोक्सीसोम। आपका गोल्जी बॉडी, ये रहा गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम, ये रहा लाइसोसोम। प्लाज्मा झिल्ली, बाहर वाली झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, ये बात आई। अब इसके अलावा और भी सारे होते हैं, रिक्तिका होता है, हरित लवक, बहुत सारे नाम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो बच्चों आप यहाँ पे ये जान चुके हो कि भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आखिर है क्या। तो कोशिका दो प्रकार से हमने जान ली, अब हम जानेंगे इनमें अंतर क्या है। तो बच्चों सबसे पहला अंतर हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक का। यहाँ पे बोला गया है कि भाई ये आद्य कोशिकाएं होती हैं। बच्चों इस आद्य का मतलब क्या होता है? इस आद्य का मतलब हो जाता है कि भाई ये कैसी कोशिकाएं हैं? प्राचीन। आद्य का मतलब होता है बेटा प्राचीन, यानी कि अविकसित कोशिकाएं हैं। कैसी हैं? अविकसित। और वहीं पे बच्चों जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये कैसी होती हैं? एक विकसित कोशिका होती है। बच्चों एक विकसित कोशिका और अविकसित कोशिका में फर्क क्या होता है? ध्यान से सुनना। अब हमारा शरीर है, हमारे हाथ भी हैं, पैर भी हैं। भाई क्या क्या देखो, हाथ हैं, पैर हैं, हमारा मुंह है, हम बात भी कर रहे हैं, हमारी आंख है, कान, नाक, सब कुछ है। क्लियर? अब बच्चों हुआ क्या, हमारा शरीर पूरा हो गया। अब उसी तरीके से जो कोशिका है उसके भी क्या होते हैं? कुछ अंग होते हैं, लेकिन उसके हाथ पैर नहीं होते। ठीक है, तो वो अंग क्या करते हैं? उस कोशिका को पूर्ण कर देते हैं। क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं, यानी कोशिका के अंदर सारे अंग उपस्थित होते हैं, तब जाके कोशिका पूरी बनती है। अगर वहीं पे कुछ अंग उसमें उपस्थित नहीं होते तो हम उसको बोल देते हैं कि भाई ये कैसी कोशिका है? एक अविकसित कोशिका है। क्लियर? तो विकसित और अविकसित हम क्यों कह रहे हैं? कोशिकांगों के कारण। कोशिकांग क्या होते हैं बच्चा? कोशिका के अंग। क्लियर? तो भाई हमारी कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? आद्य यानी प्राचीन, मतलब पुरानी, यानी कि अविकसित। और वहीं पे कौन सी? जो यूकैरियोटिक है बेटा, ये विकसित होती है। क्लियर? अगला दूसरा क्या है? आकार।
तो बेटा प्रोकैरियोटिक का आकार कैसा होता है, छोटा, यानी कितना छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। और वहीं पे आपका जो यूकैरियोटिक का होता है बेटा, यूकैरियोटिक का बड़ा होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर। कितना हो जाता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर। क्लियर, आगे आइए। हाँ जी, नंबर तीसरा, बच्चों तीसरा देखो यहाँ पे है केंद्रक की अनुपस्थिति, यानी भाई केंद्रक अनुपस्थित होता है अगर एक कोशिका है। बेटा कोशिका जो होती है उसमें क्या होता है बच्चों, वहां पे केंद्रक होता है। क्या होता है वहां पे, केंद्रक। ये केंद्रक एक संरचना है जो किसके, कोशिका के अंदर पाई जाती है। और ये केंद्रक करता क्या है बेटा, ये केंद्रक कोशिका में जितनी भी क्रिया होती है उन सब पे क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। कौन करता है भाई, जो हमारा केंद्रक है। होता कहाँ है, कोशिका के अंदर। ऐसी होती है कि भाई ये कोशिका है, उसके अंदर सारे में कोशिका द्रव्य फैला हुआ है और ये होता है यहाँ पे केंद्रक। लेकिन यहाँ पे क्या है, केंद्रक अनुपस्थित है, तो मतलब भाई जो ये कोशिका है, इस कोशिका में ये जो केंद्रक है ये नहीं है। क्लियर। और क्या बोला है, या अल्प विकसित। अल्प विकसित का क्या मतलब हो जाता है कि भाई वहां पे केंद्रक का होना या ना होना बराबर है। अगर वहां पे भाई केंद्रक है भी तो उसका कुछ काम नहीं होगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता। वहीं पे बच्चों किसमें, जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनमें क्या होती है बेटा, केंद्रक की उपस्थिति होती है। याद है मैंने बताया था कि जो आपकी कोशिका होती है उसमें एक बिंदु जैसी रचना मिलती है जिसको केंद्रक कहा था और रॉबर्ट ब्राउन ने इसको खोजा था। बिल्कुल क्लियर। चलिए अगला पॉइंट बेटा क्रोमोसोम का आता है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान से। क्लियर। आपका मैंने बोला बच्चों क्रोमोसोम होते हैं आपके गुणसूत्र। ये जो गुणसूत्र होते हैं, एक कोशिका थी, ठीक है, यहाँ पे ये कोशिका द्रव्य फैला है। क्लियर। मैंने बोला एक क्रोमोसोम मिलेगा, मैंने यहाँ पे एक संरचना बना दी ये इस तरीके से करके। आप देख रहे हो मैम ये क्या संरचना है ना, मैंने कुछ इस तरह संरचना बनाई है बेटा, ये ऐसे। क्लियर। आपको दिख रहा है 2 रस्सी के टाइप जैसी रचना। ये आपका कहलाया जाता है बेटा डीएनए। यानी कि डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है आनुवांशिक पदार्थ और इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी, क्या होता है बेटा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का पूरा नाम। क्लियर। डी से डीऑक्सी, ठीक है, राइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अम्ल। ये मैंने बोला ये संरचना है, ये डीएनए है। डीएनए आपका आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब केंद्रक के अंदर ध्यान से सुनना, केंद्रक के अंदर, यहाँ पे केंद्रक तो है ही नहीं लेकिन यहाँ पे होता है, तो बहुत ध्यान से। आपकी एक कोशिका है, यहाँ पे मैंने केंद्रक नहीं बनाया था, मैंने बोला कोशिका द्रव्य, उसके ऊपर मैंने एक संरचना बना दी। मैंने बोला ये जो है आपका, ये क्या है, डीएनए है। आप बोलोगे मैम क्रोमोसोम से डीएनए पे कहाँ गए, क्योंकि बेटा जो ये क्रोमोसोम होते हैं ये किससे बने होते हैं, ये डीएनए से बनी ही एक संरचना होती है। आपको सिर्फ अभी इतना जानना है, सिर्फ इतना ही जानना है। क्लियर। क्योंकि जब हम आगे केंद्रक को पढ़ेंगे तो ये आपका वहां पे पूरा बहुत डिटेल में जाएगा। क्लियर है। आगे यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम लिखा हुआ है। यहाँ पे भाई क्रोमोसोम आपको पता लग गया कि भाई ये डीएनए है, यानी जो ये क्रोमोसोम है ये डीएनए ही है, डीएनए से बनी एक संरचना है। क्लियर। यहाँ पे कितने होंगे, 1 से अधिक होंगे, लेकिन ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर यहाँ पे ये बेटा पड़े होंगे कौन, ये क्रोमोसोम, जिसको हम गुणसूत्र भी कह देते हैं। बिल्कुल क्लियर। वापस समझो एक बार और, मैंने बोला बेटा यहाँ केंद्रक नहीं होता है, वहीं पे जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं उनमें केंद्रक होता है। अब बात आई कि भाई यहाँ क्रोमोसोम तो मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ एक है या एक से ज्यादा है। फर्क इतना है कि भाई यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम है बेटा, ये डीएनए के तो बने दोनों तरफ है, लेकिन जो ये क्रोमोसोम मिलेंगे ये यहाँ पे इस कोशिका द्रव्य के अंदर पड़े होंगे, क्योंकि यहाँ केंद्रक नहीं है। वहीं पे यूकैरियोट्स में कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य, और वहां पे केंद्रक के अंदर मिलेंगे। फर्क समझने का कोशिश करो, यहाँ पे कोशिका द्रव्य में पड़ा होगा ये क्या, क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे केंद्रक के अंदर होते हैं। क्लियर है। चलिए
तो आपको बेटा क्रोमोसोम समझ आ गई बेटा। एक याद रखना, डीएनए से बनी एक संरचना है। जब आप केंद्रक पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इसको इतना याद रखोगे। ओके, आगे लाइसोसोम अनुपस्थित। लाइसोसोम जो है बेटा एक अन्य कोशिका का अंग और है जो किसमें, प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित है और किसमें भाई, यूकैरियोट्स में उपस्थित होता है। क्लियर, आगे आ जाइए। केंद्रक झिल्ली, भाई जब केंद्रक ही नहीं मिल रहा है बेटा, केंद्रक जो होता है आपका 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनता है। कौन कौन सी, आपका केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य आपका, फिर आ जाता है क्या, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे। ठीक है, यहां पे केंद्रक ही नहीं है तो भाई केंद्रक झिल्ली की होगी, तो इसीलिए केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। यानी कि अगर ये केंद्रक होता है, इसका चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, तो केंद्रक नहीं तो झिल्ली भी नहीं। लेकिन भाई यहाँ केंद्रक है तो झिल्ली भी क्या हो जाएगी, केंद्रक झिल्ली उपस्थित। क्यों, क्योंकि बेटा यूकैरियोट्स में सारे के सारे कैसे कोशिकांग होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। किसमें, झिल्ली युक्त कोशिकांग, यानी इनके जो कोशिकांग होंगे उनके चारों तरफ एक झिल्ली मिलेगी। ठीक है, और इनकी इसी खासियत के कारण हम बोल देते हैं कि भाई यूकैरियोट्स के जो कोशिकांग होते हैं, यानी यूकैरियोट्स कैसे हैं, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग मिलेंगे। यानी कि बेटा यहाँ पे झिल्ली, यानी जो भी कोशिकांग मिलेगा उसके चारों तरफ क्या होगा, एक झिल्ली होगी। क्लियर, तो झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें मिलते हैं, यूकैरियोट्स में, ना कि प्रोकैरियोट में। आगे माइटोकॉन्ड्रिया, बेटा माइटोकॉन्ड्रिया एक और कोशिका का अंग होता है जिनको आप धीरे धीरे क्लास जब लेक्चर आगे बढ़ेंगे तो एक एक अंग को बहुत डिटेल में पढ़ोगे। क्लियर, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा हमारे शरीर में जो हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, सिर्फ इतना जानना कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिल रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है, और 90% यानी 90% जो ऊर्जा मिलेगी वो इस माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलेगी। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे अनुपस्थित है, लेकिन वहीं पे भाई यूकैरियोट में तो मिलेगी, क्योंकि भाई अच्छे खासे हैं, ये विकसित हैं। ठीक है, रिक्तिका यहाँ पे क्या है, अनुपस्थित। एक और क्या हो जाता है बेटा, रिक्तिका। रिक्तिका आपका एक और आपका कोशिका का अंग होता है। क्या होता है, रिक्तिका एक और कोशिका का अंग होता है जो यहाँ पे अनुपस्थित है, लेकिन भाई यहाँ पे उपस्थित होगा। और बेटा आपका यहाँ पे नोवा और आखिरी गोल्जी उपकरण अनुपस्थित, एक और कोशिकांग नहीं है। देख रहे हो कितने सारे कोशिका के अंग है जो यहाँ पे नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पे हैं। और बच्चा जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं सारे के सारे नाम, ये सारे कोशिका के अंग जितने भी हैं, आप इनको जब आपके लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे, पाठ आगे बढ़ेगा, एक एक को बहुत डिटेल में पढ़ोगे। क्लियर, चलिए, तो यहाँ पे आके आपका किसका, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो भाई अंतर है वो हो जाता है आपका यहाँ पे क्या, खत्म। अब याद रखने की ट्रिक, एक याद रखने की ट्रिक आएगी आपके सामने कि भाई इतने सारे अंतर को याद कैसे रखा जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्राचीन आंटी को लाके मारी गोली, ये क्या है, तो इसके जरिए आप इसको याद रख सकते हैं सारे अंतरों को एग्जाम में। प्राचीन मतलब आपकी जो प्रोकैरियोटिक होती है कैसी होती है, प्राचीन होती है। वहीं पे जो आपकी कौन सी वाली बेटा, यूकैरियोटिक होती है, वो कैसी होती है बताओ, आधुनिक यानी विकसित होती है, तो भाई आधुनिक। फिर सेकंड अंतर बेटा हमने बोला क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक में कितने मिल रहे थे, एक, वहां पे एक से ज्यादा। ला से आपका लाइसोसोम, के से केंद्रक, मां से माइटोकॉन्ड्रिया, री से रिक्तिका और लास्ट में गोली से गोल्जी बॉडी। तो बेटा ये है आपकी याद रखने की ट्रिक जो मैंने आपके लिए बनाई है, क्या, प्राचीन आंटी को ला के मारी गोली। क्लियर, चलिए भाई अब आ जाता है बच्चों क्विज, और क्विज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या है, जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोकैरियोट कहते हैं, यूकैरियोट कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, या फिर गोल्जी काय कहते हैं। कुछ समय देती हूं, जल्दी से बताइए क्या मिलेगा बेटा, जल्दी से। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, किनके कारण एक कोशिका जीवित रहती है। भाई किसके कारण एक कोशिका जीवित रहेगी, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने ही है। थोड़ा सा मैं और दे रही हूं, जल्दी से बताइए।
चलो पहले वाले पे आ जाओ बेटा। क्या बोला है? जिन जीवों की कोशिकाओं में, यानी कि जिन जीवों की जो कोशिका होती है, बहुत सारे जीव होते हैं भाई, तो जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है हम उनको डैश कहते हैं। क्या कहेंगे? क्या प्रोकैरियोट कहेंगे? नहीं कहेंगे बेटा, क्योंकि जो प्रोकैरियोट होते हैं बेटा ये कैसे होते हैं? अविकसित। और यहाँ पे केंद्रक तो मिलता ही नहीं है, तो फिर भाई केंद्रक झिल्ली कैसे मिल जाएगी? बी यूकैरियोट बिल्कुल राइट है, क्योंकि भाई केंद्रक मिल रहा है, केंद्रक मिल रहा है तो केंद्रक झिल्ली भी होती है। तो बेटा जिनमें केंद्रक झिल्ली मिलती है उनको हम यूकैरियोट, यानी बेटा आपका आंसर बी ठीक है। एक बार सी क्या देख लेंगे? क्रोमेटिन नहीं भाई, ये तो केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली एक और संरचना होती है। गोल्जी काय ये भी नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला था किन के कारण एक कोशिका जीवित रहती है? भाई कोशिका जीवित कब रहेगी? जब उसके क्या सारे के सारे कोशिका के अंग होंगे, यानी कोशिकांग होंगे। तो भाई पहला ऑप्शन ही मिल गया, बिल्कुल ठीक है। अंग नहीं भाई, कोशिका के अंगों हम क्या कहते हैं? कोशिकांग। क्लियर? भाग ये सभी गलत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बारी आ जाती है बच्चों आपको होमवर्क की। तो भाई आपके होमवर्क के लिए मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ, सब बच्चे करेंगे, इनको देख लीजिए। पहला प्रश्न है प्रोकैरियोट किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है यूकैरियोट किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? और पांचवा प्रश्न है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो बच्चों ये कुछ प्रश्न है आपके होमवर्क के लिए, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, अब देख लीजिए अगली कक्षा में आप क्या पढ़ोगे बच्चों। तो अगली कक्षा में आप पढ़ेंगे बच्चों कोशिका संगठन को। किसको पढ़ेंगे? कोशिका संगठन को। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में कोशिका संगठन के साथ। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।